हाय एवरीवन, वेलकम टू टास्क 3 ऑफ आवर सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसमें हम हर एक चैप्टर में 8 टास्क है हमारे और उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, 5 बार रिवाइज करते हैं। सो इसमें हम 50 पीवाईक्यू कर रहे हैं चैप्टर एनसी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आपने थ्योरी की पार्ट 1 पार्ट 2 देख ली होगी, फिर एनसीईआरटी फर्रा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का भी देख लिया होगा, और फिर अब आप ये 50 पीवाईक्यूज की वीडियो देख रहे हैं। तो दिस वाज तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरी पीडीएफ में आप देखोगे 50 पीवाईक्यूज है लेटेस्ट, मतलब 25 से पीछे जब तक 50 हो जाए। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे एकदम टाइमर के साथ। तो अभी हो रहा है 8:02। तो हमारा एक क्वेश्चन का 30 सेकेंड का एम है, तो हम 8:27 तक, मतलब 25 मिनट का हमारा गोल रहेगा कि हम इसको क्या बोलते हैं खत्म कर। और आज आप हम ऐसे पीडीएफ में देख रहे हैं, अगली बार जब ये वीडियो देखोगे मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज ऐप में आ जाए, बिकॉज ऐप में क्या हो जाता है, अभी तो आपको ये खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको टॉपिक रिवाइज करने पड़ेंगे। बट अगर ये चीज ऐप में आ जाती है तो आपकी 5 लेवल की एनालिसिस वो खुद ऐप कर देती है, तो आपको वहाँ टाइम बहुत ज्यादा बचता है। बट आपको रिवाइज फिर आपको सिर्फ रिवाइज करना रह जाता है। तो आई विल ट्राई कि मैं अगली बार वो ऐप का एक इंटरफेस हो। अभी ये बहुत शॉर्ट टाइम में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो इस बार चला लो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या है सबसे पहले क्वेश्चन? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus is to package material made by the ER, deliver them intercellularly और extracellularly। ये लाइन बिल्कुल सही है, ट्रू है ये तो। फिर वेसिकल फ्रॉम द ER fuses with Golgi cis phase are modified and exit via transfit, बिल्कुल ट्रू है। और ये इसका वो भी है, सो इसका हो जाएगा A is true and R is correct explanation of this। बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसमें तो कुछ है नहीं। अब आगे करते हैं। फिर विच स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है? जिसमें हम फिजिक्स और केमिकल अप्रोच लेते हैं बायोलॉजी को स्टडी करने में। सो केमिकल अप्रोच नहीं, फिजिको केमिकल। हाँ, फिजिको केमिकल, फिजिको केमिकल, हाँ फिजिको केमिकल अप्रोच लेते हैं। तो कि जिसमें रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वो होता है जिसमें हम फिजिक्स का सहारा और केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। मैंने आपको याद होगा, मैंने मार्क भी कराया था, सो वहां से ये क्वेश्चन आ गया। अब फ्रॉम द स्टेटमेंट बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये सब चीजें मार्क कर ली है जैसे करेक्ट ऑप्शन। अब ईच राइबोसोम्स हैव 2 सब यूनिट, ट्रू। सब यूनिट ऑफ 80s 60s 40s सही है। 70s का होता है 50s, बिल्कुल सही है। और डी और ई यहाँ पे दे नहीं रखी, तो ये टीम की थोड़ी गलती है, मैं इसको सही करा दूंगा। ए ए भी नहीं दे रखा, बी सी दे रखा है, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो आई मेक श्योर कि अगली बार से ये गलती ना हो। सो आगे देखते हैं। A specialized membrane structure in prokaryotic cells that helps in cell wall formation is। पहली बात तो प्रोकैरियोट बोल रहा है। और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, आपको पता है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन क्या होता है? मेसोसोम्स। सिंपल क्वेश्चन। अब नीट 2025 में 4 क्वेश्चन आए थे पीवाई की, वो हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन? देखो साइटोस्केलेटन मोस्टली तो मोटिलिटी में हेल्प करता है। अब देखो है कुछ मोटिलिटी, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, मोटिलिटी। तो उसका आंसर हो गया क्या बोलते हैं, मोटिलिटी। अब आगे करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा। इनकरेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्मा क्या है? दे लैक सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल नहीं होती, दे हैव सेल वॉल, ये बिल्कुल गलत है। आंसर हमारा यहीं तक आ गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड, साइजेस हाँ सही है, छोटे होते हैं। क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। तो सिक्स का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन 70s राइबोसोम ऑर्गेनिज्म विद नेकेड सर्कुलर डीएनए इज। देखो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक्स में क्या बोलते हैं, नेकेड की बात हो रही है तो प्रोकैरियोटिक की बात होती है, तो उसमें आरआरएनए होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 8th, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बहुत माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पार्ट नहीं होते, तो ये तो यहीं खत्म हो गया। और बट आपको एक हैबिट बनानी है, नॉट को अंडरलाइन करना है। तो देखो पीवाईक्यूज का मतलब क्या है? पीवाईक्यू का मतलब वो नहीं है कि हम बस क्वेश्चन सॉल्व करने हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं, कौन से सवाल बार बार आ रहे हैं, कौन से पैटर्न के साथ बार बार आ रहे हैं। सो दिस इज द मेन मोटिव जो पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और हम अपनी हैबिट्स बनाए कि क्या हैबिट्स हमें
सिली मिस्टेक करने में अवॉइड करेगी, जैसे नॉट अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है तो करना है। आगे बढ़ते, बायोसिंथेसिस ऑफ आरएनए अकर्स इन, बायोसिंथेसिस ऑफ आरएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लास्ट, साइटोस्ोल, नहीं न्यूक्लियोलस में होता है। अब 23 के क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? क्या ना, राइबोसोम्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइसोसोम्स नहीं होता है, बिकॉज दीज आर द ऑर्गेनाइज बाउंडेड स्ट्रक्चर और इन यूकैरियोट स्पेसिफिकली। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल proposed by सिंगर एंड निकोलसन describe plasma membrane are composed of, देखो वैसे तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलता है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स, पर इसमें थोड़ा ऐसे दे रखा है तो हम ऐसे देखेंगे, फॉस्फोलिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन। सही है, गलत नहीं है। फॉस्फोलिपिड इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, देखो रिलेटिवली में देखोगे तो बी वाला सही है। आगे देखते हैं, कार्ब्स होता है बट मेनली तो नहीं होता। प्रोटीन और ओलिगोस, तो इसका आंसर हो जाएगा 11th का बी। ठीक है, तो कभी भी आपको ऑप्शन में दो में कंफ्यूजन हो रही हो, जैसे ये दोनों सही है, अगर इस पे डिबेट हो जाए तो दोनों सही है, बट रिलेटिवली बेटर कौन सा है? अब टीलोमर्स ऑफ यूकैरियोटिक कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट रिपीट स्ट्रक्चर इन, टीलोमर्स ऑफ यूकैरियोटिक, यार देखो ये इसका नहीं है, ये बायोमोलिकुल्स का चैप्टर है। बायोमोलिकुल्स क्या, पता नहीं टीम ने इसमें क्यों डाल दिया। सेल्यूलर टर्टिपोटेंसी इज सेम, ये थोड़ा गलती हो गई है, तो मेरे को बस आई मेरे पे और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया, तो मेरे को अगली बार से मैं क्या करूंगा, एक बार उसको रिव्यू कर लूंगा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने से पहले, ठीक है। दिस राइबोसोम इन एनिमल सेल एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इन, देखो प्रोटीन सिंथेसिस में कभी भी ना क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर वाला होता है, ओनली आ गया तो ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल और सिस्टोलिक नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर के ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। अब विच ऑफ दीज लैक्स मेम्ब्रेन राइबोसोम्स, देखो आपको पता होना चाहिए, जहां भी अब देखो आप हम एक वो चीज देख रहे हैं, कहीं भी लैक मेम्ब्रेन आ रहा है ना तो उसका मोस्टली आंसर राइबोसोम हो रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है और समझनी है। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल अरेंजमेंट, प्रोकैरियोटिक नेकेड होता है, बिल्कुल सही। सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोइड होता है, सही है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, सही है। एनवेलप्ड इन, गलत। मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम, गलत, एक ही होता है। सिंगल क्लियर, बट बेटर कौन सा है, ये वाला। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रियोल होता है, स्पिंडल फाइबर होता है, सेंट्रोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स का मेरे को पता नहीं, पर ये सेंट्रोसोम्स होता है, सीलिया में होते हैं, फ्लैजिलम में होते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, बिकॉज इसको हम छोड़ नहीं सकते ना। अब विच ऑर्गेनलीज इज सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपके पास दो ऑर्गेनलीज आनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अलावा तो आनी नहीं चाहिए। तो अब इसमें देख लो माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबॉडी, माइक्रोबॉडी होती है मतलब छोटी बॉडी। अब छोटी बॉडी का एग्जाम्पल क्या है, लाइजोसोम, ये तो ऑर्गेनलीज अच्छी हो गई, तो इन तीनों के अलावा ग्लॉक्सिसोम्स। द टर्म 9+2 अरेंजमेंट रेफर्स टू द आर्किटेक्चर ऑफ, 9+2 का मतलब होता है, देखो 9+2 सीलिया की बेसल बॉडी का वो होता है, तो ये सीलिया ही होगा। विच ऑफ द फॉल्स अबाउट सीलिया, देखा जाए तो अगर हम देखें, देखो फॉर्म्ड बाय बेसल बॉडी, ये आउट ऑफ उसका क्वेश्चन है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की। फॉल्स अबाउट सीलिया, फॉर्म्ड बाय बेसल बॉडी सही है। 9+2 सेंट्रल, ये भी सही है। कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन पता होता है हमें, तो बट ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, कंट्रोल्ड बाय सेट, तो इसका बेस्ट आंसर यही होगा। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ये अब हम मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12 में। प्लाज्मोडेस्माटा आर चैनल इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में चैनल होते हैं। आधे क्वेश्चन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, देखो ये रिपीट हुआ है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, और आप मजे की बात देख रहे हो, क्वेश्चन तो रिपीट हुआ ही हुआ है, ऑप्शन भी रिपोर्ट हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इधर उधर करने की। अब जैसे देखो ROS डीऑक्सीफाइंग माइक्रोबॉडीज इन लिवर सेल्स, देखो अगर मैं अपनी नॉलेज जितनी भी छोटी सी है उसको लगाऊं तो मेरे को उसका आंसर नहीं पता, तो इसलिए मैं लगाता नहीं, और ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, देखो क्या होता है ना, टीचर, देखो 90 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में, 85 तो स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी आएंगे और 5 आएंगे बाहर से। हम बच्चे उस
5 को तैयार करने में इतना घुस जाते हैं, पर पहले 85 तो करेक्ट करो, पहले 85 में स्पीड एक्यूरेसी तो बनाओ, फिर ये बाद में 5 में 5 देखना ना। तो थोड़ा तो स्मार्ट रहो इसमें, इस 5 में घुस जाते हो और जो ये सारे बच्चे यहाँ पे सही करते हैं उसमें तुम वो कर देते हो, हक देते हो। अब द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एम्फेसाइज फिच मीटर। देखो फ्लूइड मोजाइक में सबसे मेन बात तो एक तो बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर, और फ्लूइडिटी को वो करता है। स्टैटिक प्रोटीन बिल्कुल गलत, लिक्विड बाइलेयर ये 26 का बी। अब द सेल थ्योरी की टेनेंट इज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ मेड अप ऑफ सेल्स, ये हो गया। तो 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में हमें 30 क्वेश्चन करने हैं। 10 मिनट के हिसाब से हमारे कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे? आधा घंटा, 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। अभी हम 27 पे, हम वे हेड ऑफ टाइम है। विच ऑर्गेनाइज, देखो पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो 8वीं क्लास के बच्चे को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन न्यूक्लियोलस। वैसे न्यूक्लियोलस होता तो, अगर इसमें न्यूक्लियस ऑप्शन होता तो वही भी सही होता। नहीं, न्यूक्लियस ही होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियस। फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज proposed by Singer and Nicholson. Mesosomes in bacteria helps in, mesosomes in bacteria, देखो अब मैं आपको एक बताता हूँ, फोटोसिंथेसिस, सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमने पढ़ा था। मेसोसोम के रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे बॉडी वाले वो थे, काम करता था ये। 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल स्ट्रक्चर स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन? क्रोमोसोम्स। लाइपोसोम्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, क्योंकि इसमें सारे हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, तो ये मेनली इन सब चीजों में काम आता है। विच प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जान लो क्रेब साइकिल होती है। प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स सेल डिफर्स बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, 70 राइबोसोम्स तो दोनों में होते हैं। सेल वॉल तो हो ही सकती है, तो इसका 35 का बी। नहीं यार, पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल यूकैरियोटिक में होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। न्यूक्लियस इसमें होता है, इसमें नहीं होता, सही है। 70 एज राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऐसे तो, ऑर्गेनलीज में। बट अगर ये सेल की बात करें तो ऑल ऑफ द अबव होगा, पर ये अगर ऑर्गेनलीज की बात ना करे तो न्यूक्लियस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये थोड़ा आधा क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। एटीपी सिंथेसिस इन माइक्रो, ये वैसे प्रोटीन ग्रेडियंट है, ये आप रेस्पिरेशन में समझोगे। विच ऑफ दिस लैक्स अ मेम्ब्रेन? राइबोसोम। तीसरा क्वेश्चन हुआ है रिपीट, कौन से 2017 में, मतलब पिछले 7 साल में। प्लाइफेम्ब्रे बैक्टीरिया अटैचमेंट, प्लाज्मोडेटा फंक्शन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। Which of the catalase lysosomes? Assertion reason. Chloroplast and mitochondria are semi or containing their own DNA. बिल्कुल सही। They arise by division of pre-existing, बिल्कुल सही है, पर इसका वो नहीं है ये, क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनमस। ए ट्रू, बी ट्रू, बी एक्सप्लेन्स। इसका आंसर 41 का ये सही है। और देखा जाए तो सेमी ऑटोनमस है इसलिए डिवीजन है, तो ये इसका जो पहला वाला ऑप्शन होता है ना असर्शन रीजन में, वो होगा इसका। 70s तो जग जाहिर है, 50s, 30s। विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन मीजोसोम्स? मीजोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक का फीचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया 43। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप तो होता ही है ये माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गेनिज, देखो 4 बार क्वेश्चन आ गए लाइबोसोम, तो हमने क्या देखा, लाइसोसोम का क्वेश्चन बहुत आते हैं अभी, राइबोसोम के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के आए हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा, चलो देखते हैं। ये एक बार मैं ऐप पे ले आऊँ ना ये वाले क्वेश्चंस, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा अगली जो पीवाई की वीडियो, अगली कोई भी क्वेश्चन की वीडियो हम ऐप पे सॉल्व करें। विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटल राइबोसोम? मिजोसोम्स, देखो मिजोसोम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लाइसोसोम से भर भर के आते हैं, राइबोसोम्स के भर भर के आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से भर भर के आ रहे हैं, मिजोसोम से भर भर के आ रहे हैं। Mesosomes in bacteria represent invagination of plasma membrane. The core of cilia, क्या बोलते हैं, the core of cilia is made up of microtubules.
द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। अब देखो इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस होता, पर इसमें हम न्यूक्लियस रखेंगे, न्यूक्लियोलस रखेंगे। गोल्जी एपरेटस फंक्शन पैकेजिंग, कुछ है डीएनए पैकेजिंग। फ्लूइड में डायनामिक लिपिड लेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन, रिजिड होमोलर बाइलियर स्टैटिक प्रोटीन। पहला इज बेस्ट, इट्स नॉट राइट बट इट्स बेस्ट, ठीक है। सो हमने क्या देखा, हमारी जो छोटी सी बुद्धि काम करी कि ये जो 4 पॉइंट है ना, और एक इसमें 5 अगर मैं देखूं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कि अगर लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, मीसोसोम्स, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, अगर क्वेश्चन आएगा तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से आएगा इस चैप्टर में। हमने ये सीखा है इसमें। सो यही ऐसे ही हम हमेशा करेंगे, जब भी रिवाइज करेंगे तो ये जो 3 ये 5 टॉपिक को बहुत ज्यादा से एम्फेसाइज करेंगे कि हमारे यहाँ से गलत ना हो, ये वाले टॉपिक्स हमारे कभी गलत ना हो। सो दिस वाज द वीडियो। हैव अ नाइस डे, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, और अपना सिलेक्शन तो भगवान के हाथ में है, अब मेहनत अपने हाथ में। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।